हाँ, एक बार और स्वागत है आप लोगों का। और आइए अब आगे के सवाल कुछ कंटिन्यू करते हैं। इंजॉय के साथ पढ़िए, है ना, मोहब्बत के साथ पढ़िए, पढ़ाई से मोहब्बत करिए। देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, जीवन में सब लोग साथ छोड़ देंगे लेकिन पढ़ाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। अगर आपने एक बार पढ़ाई से मोहब्बत कर लिया ना तो इंसान बना के छोड़ेगा, है ना। तो आइए कुछ मोहब्बत करते हैं पढ़ाई से, है ना। क्या लिखा हुआ है, छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं। और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की कुल मात्रा। अब देखिए, जानते हैं ये एक ऐसा कुछ, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, एक मिनट। ये ऐसा है कुछ और ये ऐसा है कुछ। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये ऐसा है, इसका जो व्यास दे रखा है डी बराबर 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसमें जो है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है भैया, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और त्रिज्या व्यास 2 सेंटीमीटर है। यहाँ डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ आर बराबर 8.5 बटे में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आयतन निकालिए पूरा। आयतन निकालने के लिए क्या, पूरे बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, बेलन का आयतन और गोले का आयतन, है ना। कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस किसका, गोले का आयतन। बात आई समझ में भैया। आयतन लिखा है, समझ लेना बात को। बेलन का आयतन कितना होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। यहां आर सी लिख रहा हूं, एच सी लिख रहा हूं, प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बात समझ रहे कि नहीं। कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ पाई कॉमन ले सकते हैं आप, लेना चाहें तो। आर नहीं, आर देखिए इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। जब इक्वल हो तब कॉमन ले सकते हैं। अब ये आर 1 सेंटीमीटर है, ये वाला आर 8.5/2 सेंटीमीटर है, दोनों अलग अलग है ना, तो आर कॉमन नहीं ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बस यहाँ वैल्यू रखिए, आर स्क्वायर, आर कितना है 8.5/2 गुणे 8.5/2। एच का मान कितना है, अरे नहीं, ये एच सी वाला है ना। आर कितना है, 1 है, 1 गुणे 1 गुणे एच का मान कितना है 8 है, प्लस 4/3 गुणे आर क्यूब। आर का मान कितना है यहाँ पे 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2। बात आई समझ में। काटिए, कटेगा क्या, कटेगा क्या, पॉइंट हटाएं 0 बढ़ाएं, पॉइंट हटाएं 0 बढ़ाएं, पॉइंट हटाएं 0 बढ़ाएं। बात समझ रहे कि नहीं। 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 5 से काट दीजिए 17। बात समझ रहे हैं। यहां भी 5 चौके 20, 5 से काट दीजिए 17, 5 चौके 20, 5 से काट दीजिए 17। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा धैर्य पूर्वक इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इन सवालों में ना कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है, कैलकुलेशन आपको कराना पड़ेगा। पाई, अब यहाँ पे 8 प्लस यहाँ 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, 17 गुणे 17 गुणे 17 बटे में कितना बताइए, 4 चौको 16 तिया 48। अब क्या करिएगा आप, अब आपको करना क्या है समझिए बात को। 17 गुणे 17 गुणे 17 यानी कि 17 का क्यूब निकालेंगे। जो आ जाएगा उसको 48 से भाग दीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जो आ जाएगा उसको 48 से भाग दीजिएगा, उसमें 8 जोड़िएगा, ठीक।
उसके बाद पाई का मान रख के गुणा कराइएगा। इतना काम तो कर पाएंगे ना, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब पाई का मान इसमें 3.14 लेना है। पाई का मान कितना लेना है, या मैं खुद ही थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पे 3.14 और 8 प्लस और ये 17 गुणे 17 गुणे 17 बटे में 48, भाग भाग करके इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा आपका। बात समझ रहे हैं। और एक चीज और है ना इसमें, ये बाबू एक है, एक बच्चा है, इस बर्तन का आयतन 345 निकाला है, ठीक। अब तुम्हें ये बताना है कि सही है कि नहीं सही है। अगर तुम्हारा भी 345 आ जाए भैया तो बता देना कि सही है ना। अगर तुम्हारा 345 ना है तो उसका गलत है, लेकिन आप थोड़ा कॉन्फिडेंशियली निकालिएगा, पता लगे आप ही गलत निकाल रहे हैं, उस बच्चे को गलत बता रहे हैं, गलत हो जाएगा ना। किसी के साथ अन्याय करना ठीक नहीं है ये, क्यों भैया गलत कर रहे हैं, अन्याय क्यों करोगे किसी के साथ। चलिए इसी क्रम में 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ, क्या लिखा है 7वें सवाल में, प्यारा सा सवाल है, नन्हा सा सवाल है, नन्हा सा तो नहीं है फिलहाल लेकिन प्यारा है ना। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है। मॉडल कैसा है भाई, बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं, ठीक। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए सवाल को, कैसा होना चाहिए, एक बेलन हो और ऊपर 2 ऐसे शंकु और ऐसे शंकु लगा हो। बात समझे कि नहीं समझे, ऐसा कुछ मॉडल बनाने को कहा गया। आगे देखिए अब क्या कह रहा है, मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है भैया, 3 सेंटीमीटर। ये कितना है, डी बराबर 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है भैया, 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई भैया, 2 सेंटीमीटर यहां तो 2 सेंटीमीटर यहां भी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए टोटल 12 था, टोटल कितना था, 12 था, 2 यहां निकल गया, 2 यहां निकल गया, तो यहां कितना बचा, यहां एच सी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। बताइए कोई दिक्कत। अब इसमें कितना हवा आएगा पूछ रहा है, तो क्या पूछा है, आयतन पूछा है। क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो निकाल दीजिए भैया। क्या, मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे किसका, शंकु का आयतन। क्या, अब 2 गुणे क्यों किया भैया, क्योंकि एक यहां शंकु और एक यहां शंकु, शंकु कितने हो गए, 2, तो 2 गुणे शंकु का आयतन रखिए। यहां क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां आर सी रखा जाएगा, सी मतलब सिलेंडर वाला। बात समझ रहे हो भैया, नहीं एच सी भी रखा जाएगा। और यहां एक चीज समझिएगा, आर सी और आर बराबर है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, एच सी प्लस 2/3 और एच कितना है, एच, बस वैल्यू रखिए। पाई का मान, आर का मान 3 है, 3 ने रखा ना, नहीं आर 3 नहीं है, इसका व्यास 3 है, डी बराबर 3 है ना। यहां देखिए निकाल लीजिए, डी बराबर 3 सेंटीमीटर तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भैया, 3/2। सीधा क्या लिखिए, 3/2 गुणे 3/2। यहाँ पे एच सी यानी कि 8 है, क्या है 8 प्लस 2/3 और यहाँ एच का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर है। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए।
सॉल्व करिए भाई, 2 से काटिए 11 हो जाएगा ये, 3 3 9, 11 9 99 बटे में 7 दूनी का 14। अब यहां देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, 8 3 24, 24 और 4 28, कितना भैया बटे में कितना आएगा 3 आएगा। 7 से काट दीजिए, 14 से काट दीजिए सीधे, 14 दूना का 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी नहीं 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, कितना आ जाएगा 33 गुणे 2, 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब। कितना भैया 66 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए ये सवाल समझ में आया? आप लोग समझ ही नहीं रहे थे, बातें कर रहे थे, तो कैसे समझ में आएगा? बात समझ रहे भैया? चलिए, तो अच्छा सवाल था ये। 8वें सवाल की तरफ आइए। अब चलिए एक और 8वां सवाल बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? 8वां सवाल एक और बता देते हैं, देखिएगा। 8 नंबर सवाल क्या है? एक ठोस जो लंबवर्ती शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डुबाया जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन बताइए। देखिए ये सेम सवाल है एकदम, ये सवाल मैंने अभी बताया है, ऊपर बता रहा हूं कौन सा सवाल था, यही वाला सवाल था, चौथा सवाल। जो चौथा सवाल जैसा लगा है ना, एकदम सेम 8वां सवाल लगेगा, बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है इसमें, बस डिजिट का अंतर है। आप अपने आप एक बार लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। थैंक यू।